फ्रेंड्स, दिस इज दिव्यांशु श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम बताए थे, ये क्वेश्चन बता रहे थे कि कौन ऐसा मामला है जिसमें तब तक वीडियो कट गया था, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन ऐसा मामला है जिसमें हाई कोर्ट का पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होता है। तो बता दिए थे रीट निकालने के मामले में कैसे। तो देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हमारे मूल अधिकार का रक्षक होता है, लेकिन देखिए अब मानिए हाँ कानून, हाँ संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से ख़त्म कर दिया गया। तो अगर कोई कहता है कि गया सुप्रीम कोर्ट में और जज साहब के बोला, जज साहब हमारा ज़मीन छीन लिया है या फिर कुछ भी, तो सुप्रीम कोर्ट को है मेरे पास क्यों आए हो, उसके लिए तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हाई कोर्ट में जाना होगा। तो मूल अधिकार से हटकर भी कोई अन्य मामला है तो उसके लिए भी हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और मूल अधिकार के लिए तो जाएंगे ही। इसलिए रीट निकालने के मामले में हाई कोर्ट का पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 33 रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट, यानी मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। अब जैसे देखिए, सेना, गुप्तचर, राजदूत, मीडिया, यानी कुछ समय के लिए जैसे मूल अधिकार को कुछ लोगों के लिए यहाँ सीमित कर दिया जाता है। अब जैसे मीडिया है, तो मीडिया को मूल अधिकार दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ उल्टा सीधा कुछ कर देगा, तो इसके लिए उसको मूल अधिकार को वहाँ सीमित किया गया है। सेना, गुप्तचर, जो गुप्तचर होता है, अब गुप्तचर है उसको कहा जाएगा कि अब वो पाकिस्तान में चला गया। अब जैसे गुप्तचर है, अब मानिए कि इंडिया का गुप्तचर है, वो पाकिस्तान में गया, अब वह कहेगा कि मेरा तो मूल अधिकार है, या फिर कहीं भी जा रहा है अपने ही देश में है और गुप्तचर है किसी चीज़ का, खुफिया है, तो वो कहेगा मेरा मूल अधिकार है, बोलना हम कुछ भी बोलेंगे, तो वहाँ गुप्तचर के लिए उसका मूल अधिकार सीमित कर दिया जाता है। राजदूत, मीडिया, सेना, इस सब के लिए थोड़ा सीमित कर दिया जाता है। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 में है सैन्य कानून। जब सैन्य कानून, मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। जब मार्शल लॉ लगता है यानी सैन्य कानून जब लगता है तो वहाँ पे मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। आर्टिकल 35 देखते हैं, अंतिम मूल अधिकार का। संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावशाली या शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। देखिए, सरकार हमारा मूल अधिकार हमसे नहीं छीन सकती है, लेकिन मूल अधिकार को और भी बढ़िया ढंग से करने के लिए, और भी जैसे हमारा जो भी हमारा जनरेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से पिछले हमारे जो महापुरुष लोग थे वह तो बहुत बढ़िया संविधान बना कर गए हैं, लेकिन जो हमारा जिस तरह से हमारा क्या बोलते हैं उसको जनरेशन बढ़ रहा है, अगर उस हिसाब से अगर कुछ ज़रूरी पड़ा तो और भी अच्छा करने के लिए हम किसी का मूल अधिकार ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, मूल अधिकार उस समय ख़त्म कर दिया जाता है जिस समय क्या होता है कि किसी को मूल अधिकार के कारण किसी को हानि पहुंचता है, जैसे 3 तलाक ख़त्म किया गया, तो इस तरह का मामला 3 तलाक आप लोग को आगे बताएंगे क्या है। तो और फिर यहाँ पे देखिए, तो वहाँ पे मूल अधिकार को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, मूल अधिकार नहीं है और ओनली इंडियन नागरिक को दिया जाता है। अब जैसे देखिए, समानता का अधिकार 14 से 18, मूल अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा 29-30, संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32, सूचना का अधिकार 2005 में 19 में जोड़ा गया, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 21 के कौ में है। देखिए यहाँ पे शिक्षा का अधिकार, सूचना, संवैधानिक उपचार 32। मूल अधिकार नहीं है हमारा। अब जैसे देखिए हमारा क्या क्या मूल अधिकार नहीं है, तो हमारा हड़ताल करना मूल अधिकार नहीं है, चक्का जाम मूल अधिकार नहीं है, अनिवार्य रोजगार यानी सबको रोजगार मिले यह मूल अधिकार नहीं है, मताधिकार मूल अधिकार नहीं है, आवास, देखिए आवास, सबको आवास देना मूल अधिकार नहीं है, लेकिन सबको आवास देना सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के बराबर माना है। मूल अधिकार नहीं है लेकिन मूल अधिकार के बराबर माना है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए हैं। अब देखिए कौन कौन ऐसा मतलब जो
आर्टिकल है जो केवल इंडियन लोगों के लिए लागू होता है। अब जैसे देखिए आर्टिकल 15, यानी कि 15 में क्या था, आरक्षण, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव, यह केवल इंडियन लोगों के लिए लागू होता है। 16 में क्या था, संवैधानिक उपचार सरकारी जॉब। 19 में क्या था, 19 में क्या था कि अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, मौन रखने की स्वतंत्रता, संचरण संगठन करने की स्वतंत्रता, यह विदेशी के लिए लागू नहीं होगा। 29 में था कि अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यक के हित की रक्षा किया जाएगा। और 30 में था अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं, जो कि सिर्फ इंडियन के लिए। यह वीडियो छोटा हुआ, आगे आप लोग को 3 तलाक बताया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। एक बार बोलो, तुम्हें बोल दो जय हिंद, जय हिंद बोल दो जोर से, जय हिंद, जय हिंद। चलिए, थैंक यू।